नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। आज की इस क्लास में हम 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, वो सेलेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज है रीजनिंग की पार्ट संख्या 46। दोस्तों, आज है आपकी 46वीं क्लास और पिछली जो हमने 45 क्लासेस करवाई हैं वो एग्ज़ाम से रिलेटेड इनमें क्लासेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं। इसलिए निवेदन है कि पिछली क्लासेस को भी जा कर के देखिएगा। ठीक है, आज हम एक बार फिर से बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से एवं बेसिक लेवल से इस क्लास को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि दी हुई आकृति में कितने आयत हैं। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, इसमें से हमें आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि एटी बराबर 20 लिखा जाता है, बेट बराबर 40 लिखा जाता है तो हेट बराबर क्या लिखेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 मिसिंग नंबर का एक शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले जो ये क्लास है दोस्तों वो कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इसमें दोस्तों लगभग जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें आपका रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए क्लास शानदार साबित होगी। जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी। इसके अतिरिक्त दोस्तों सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट जैसी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं इन सभी में दोस्तों रीजनिंग पूछा जाता है। और दोस्तों आप यदि इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि यदि एटी बराबर 20 है, बेट बराबर 40 है तो हेट बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 80 को 20 कैसे लिखा गया है इसको हम देखेंगे। ये एक कोडिंग डिकोडिंग का शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ए और टी को क्या लिखा गया है, 20 लिखा गया है। और हमें पता है दोस्तों जो ए होता है इसका क्रमांक 1 होता है और टी का जो क्रमांक होता है 20 होता है। अब इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है बेट, क्या लिखा है, बेट लिखा है। तो बेट को लिखा गया क्या है दोस्तों, यहाँ पर 40 लिखा गया है। और बेट में बी का क्रमांक 2 होता है, ए का क्रमांक ए होता है और टी का होता है 20। तो इस प्रकार से 20 दूना का 40 एकम 40, ये 40 आ गया। इसी प्रकार हम लिखेंगे, अब हेड का हमें कोड बताना है। तो हेड का जो कोड बनेगा दोस्तों, हेड का जो कोड बनेगा, एच का जो क्रमांक होता है वो 8 होता है। क्या होता है, 8। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और टी का अभी हमने गिना था 20 होता है। ठीक है, तो 20 गुणा 1, 20 एकम 20, अट्ठे 160। यानी कि जिस भी ऑप्शन में हमारा 160 दिया रहे होगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो भी क्रमांक था उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है अक्षरों का, और जो भी नंबर आएगा वो हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि शब्द कॉर्पोरेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो दोस्तों कॉर्पोरेट को हम सॉल्व करेंगे। तो कॉर्पोरेट को किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा। यहाँ पर लिखा है COR, उसके बाद PO, CORPO, RAT और E, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। और कॉर्पोरेट में बताना है कि कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत हम सी से कर लेते हैं। तो सी के बाद डी आता है, ई आता है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है, आई आता है, जे आता है, के आता है। तो यहाँ पर कोई भी सी से पेयर नहीं बन रहा है, तो सी को हम काट देंगे। उसके बाद ओ को देखते हैं। ओ के बाद क्या आता है दोस्तों, पी आता है, क्यू आता है, आर आता है, एस आता है, टी आता है, यू आता है, वी आता है। ठीक है, PQRSTUV, तो कोई भी पेयर हमें यहाँ पर भी ओ से बनता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। उसके बाद देखते हैं आर को। तो आर से क्या होता है, STUVWX, और इस दिशा में देखें तो आर के बाद ST, तो कोई भी पेयर आर से भी नहीं बन रहा है। ठीक है,
अब पी से चेक करते हैं, तो पी के बाद क्या होता है, क्यू होता है, आर होता है। क्या हो दोस्तों, पी के बाद क्यू और आर का एक पेयर मिलेगा, किसका, पी आर का, ठीक है, पी आर का एक पेयर बन चुका है। इसके बाद अब आगे चेक करते हैं, आर के बाद एस फिर टी। तो दोस्तों यहाँ पर पी और टी के बीच में भी एक पेयर मिल चुका है, क्या मिला, पी और टी के बीच में एक पेयर मिला। इसके बाद होता है टी के बाद ई, तो पी के बाद आगे कोई पेयर नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ से ओ से चेक करते हैं, ओ से चेक करेंगे तो क्या होता है, ओ के बाद पी क्यू आर एस कुछ नहीं मिला। लेकिन जब हम पिछली दिशा में देखेंगे यानी कि बैक की दिशा में देखेंगे तो यहाँ पर ओ से क्या आ जाएगा दोस्तों, पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओ से पी, तो एक पेयर हमें और मिल जाएगा, ठीक है। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो एक पेयर ये मिल चुका है। अब आगे ए से चेक करते हैं, ए के बाद चेक करेंगे तो बी सी कोई पेयर नहीं मिला। यहाँ से ए से चेक करेंगे बी सी डी ई एफ जी, तो इस दिशा में भी कोई पेयर नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अब करते हैं टी से चेक, तो टी से चेक करेंगे तो कितने मिल जाएंगे दोस्तों, टी से चेक करने से क्या कोई पेयर मिल रहा है, टी से तो कोई बड़ा नंबर ही नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पेयर मिले, तो दोस्तों आप कहेंगे हमें यहाँ पर कितने, 3 पेयर मिल गए। इसके बाद क्या हमने कहीं पर मिस टाइपिंग की है, मिसिंग किया है कोई नंबर, तो यहाँ पर यदि देख लेते हैं पी के बाद क्यू आर एस, तो पी के बाद आर तो बना है, उसके बाद क्यू आर एस तो कोई बन नहीं रहा। ओ के बाद देखते हैं, ओ के बाद पी, ये एक पेयर बना हुआ है नीचे, ठीक है, ये वाला। उसके बाद क्या है, आर से हमने चेक किया अभी, आर के बाद क्या होता है, एस टी यू वी डब्ल्यू, तो कोई पेयर नहीं है। तो आर से एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, आर के बाद एस और टी। देखिए यहाँ पर एक पेयर हम मिस कर गए थे, कौन सा पेयर, आर और टी का। तो यहाँ पर दोस्तों हमें टोटल 4 पेयर मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 4। और वो पेयर कौन कौन से होंगे, एक होगा ओपी का, और उसके बाद एक होगा दोस्तों पी आर का, एक होगा दोस्तों पी टी का, एक होगा आर टी का। ये 4 पेयर मिले हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए, कह रहा है कंप्लीट द लेटर सीरीज। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले नंबर काउंट कर लेते हैं, टोटल अक्षरों की संख्या कितनी है, टोटल टर्म ऑफ लेटर काउंट करेंगे, तो सबसे पहले इनको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। टोटल यहाँ पर जो हमें टोटल नंबर मिले दोस्तों, अक्षर मिले, वो 20 मिले हैं। तो 20 में हम क्या करें, या तो दोस्तों 5 गुणा 4 का पेयर बना ले, या दोस्तों 4 गुणा 5 का पेयर बना ले। तो हम बड़ा पेयर हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार से क्या बनाएंगे दोस्तों, हम 5 गुणा 4 का पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, 5 गुणा 4 का। तो यहाँ पर 5 गुणा 4 का पेयर कुछ इस तरह से बनेगा हमारा, क्या बनेगा, कुछ इस तरह से 5 गुणा 4 का पेयर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 गुणा 4 का जो पेयर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर हम लेटर फिल करने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से लेटर चल रहे हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 3 नंबर पर क्या है, जी एफ ई, तो इसमें क्या रख देंगे, फिल कर देंगे एफ, ठीक है, एफ फिल कर देंगे, तो जी एफ ई डबल आई, तो यहाँ पर भी डबल आई हो जाना चाहिए पहले नंबर पर। उसके बाद यहाँ पर भरेंगे जी, ठीक है, जी एफ ई, और लास्ट में क्या हो जाएगा, डबल आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी एफ ई भर देंगे। तो यहाँ पर जो पेयर चलेगा इन नंबर में, 5 नंबर का जो पेयर चलेगा वो चलेगा दोस्तों जी एफ ई, क्या चलेगा, एक मिनट, जी एफ ई और डबल आई, ये पेयर चलेगा 5 नंबर का। और कौन कौन से नंबर हमने फिल किए हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने फिल किया है आई, उसके बाद एफ, फिर जी, फिर आई, फिर उसके बाद ई। तो इस तरह से कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई, ठीक है, ये हो गया आई एफ जी आई ई। ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों सही उत्तर है, ठीक है। हमने क्या फिल किया था, सबसे पहले आई, उसके बाद एफ, फिर जी, फिर आई, फिर ई, आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है, दिए गए प्रश्न में उस शब्द का चयन कीजिए जो प्रश्न शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। कह रहा है, इन द गिवन क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड्स विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग दैट द लेटर्स ऑफ क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन के जो अक्षर दे रखे इनका प्रयोग करके ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर जिसको हम नहीं बना सकते हैं। देखिए शानदार सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, मिरर, एम आई डबल आर ओ आर, ठीक है, एम आई डबल आर ओ आर, ठीक है। तो हम मिरर को बना सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों, हम मिरर बना सकते हैं, याद रखेंगे मिरर तो बना सकते हैं। उसके बाद एरर भी बना सकते हैं, क्योंकि मिरर में यहाँ पर हमें ई दे रखा है, ये ई है, और 3 आर हैं और ओ भी दे रखा है। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या बना सकते हैं, एरर भी बना सकते हैं, ऑप्शन बी भी बना सकते हैं। उसके बाद क्या, मोर बना सकते हैं, एम ओ आर ई,
ये हो गया MORE, तो फिर हमने यहाँ पर मोर भी बना लिया। अब हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन नंबर डी है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ROAR, क्या लिखा है, रोर लिखा है, यानी कि रोर मीन्स होता है दाड़ना, रोर लिखा है। तो जब हम देखेंगे रोर को तो दोस्तों हमें कहीं भी मिरर में, सॉरी ये टेररिज्म जो लिखा है इसमें कहीं भी ए नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो रोर है, रोर में ए मिल रहा है, इस कारण हम रोर को नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों जो सही उत्तर बनेगा वो हमारा रोर बनेगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है नीचे दिए हुए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए हुए प्रश्न में क्या बताना है, हमें लुप्त संख्या बतानी है, ठीक है। तो लुप्त संख्या कहाँ पर है, ये क्वेश्चन में दे रखी है, इसमें बताना है कि क्या आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, पहले नंबर को सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है और आगे क्या 48 लिखा हुआ है, यानी कि 48 में क्या करें हम कि 12 आ जाए, ठीक है। 48 में क्या करेंगे 12 आ जाए तो डिवाइड 4 कर देते हैं। उसी प्रकार 25 में क्या करें कि 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है 64, तो 64 में, एक मिनट, यहाँ पर 64 दे रखा है, ठीक है। और 64 में यदि डिवाइड कर दें 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर बड़ा नंबर है तो क्या दे रखा है 81, और 81 में डिवाइड यदि 9 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें डिवाइड क्या करें दोस्तों, कोई ऐसी संख्या डिवाइड करें जिससे क्या हो जाए कि यहाँ पर 15 आ जाए, ठीक है। पहले में क्या 4 से भाग है, यहाँ पर भी 4 से भाग है, तो कौन सी संख्या में 4 से भाग करें कि 15 आ जाए। तो दोस्तों 60 में यदि 4 से भाग कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 आ जाएगा। और 49 में यदि 7 से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 7, ठीक है। इस तरह से जो सही उत्तर बनेगा वो 60 बनेगा। देखिए इसका एक और ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है, यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई 4 दे रखा है, पहले क्या दे रखा है, यहाँ पर 48 है तो क्या है, सॉरी यहाँ पर 12 का यदि गुणा करेंगे, यहाँ पर 12 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। और नीचे 5 का स्क्वायर दे रखा है, 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा, और नीचे 9 का स्क्वायर दे रखा है। उसी प्रकार 15 में 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि हर बार 4 का गुणा हुआ है तो 15 में भी 4 का गुणा होगा, और नीचे 7 का स्क्वायर दे रखा है। तो 15 यदि गुणा 4 करते हैं तो इसका राइट आंसर 60 तब भी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने कह रहा है दिए हुए प्रश्न में, दिए गए प्रश्न में वह विकल्प चुनें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। हमें क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है 21 लिखा है, और यहाँ पर लिखा है 5, तो 5 का प्रयोग करके क्या हम 21 ला सकते हैं दोस्तों। यदि लिख दें हम 5 गुणा में 4, क्या लिख दें, याद रखेंगे 5, एक मिनट, यहाँ पर 5 गुणा में यदि 4 लिख दें, 5 गुणा में 4 लिख दें और प्लस में कर दें 1 तो 21 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 7 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि कौन सा नंबर आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 5, और 5 में एक माइनस करके पिछला नंबर का गुणा किया है और प्लस 1 किया है, तो 7 का जो पिछला नंबर होगा दोस्तों 6 होगा, और इस बार प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। याद रखेंगे 7 का जो पिछला नंबर होगा 6 होगा, तो हो जाएगा 42, और प्लस 1 कर देंगे तो टोटल नंबर हमारा 43 आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में 43 है सर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। इसमें किया क्या है दोस्तों, यहाँ पर 5 दे रखा था, इसके पिछले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए -1 करके करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 5 गुणा में 4 और प्लस में 1, ठीक है। उसी प्रकार 7 और पीछे वाला नंबर 6 और प्लस में 1, तो टोटल दोस्तों 43 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि दिए हुए प्रश्न को सार्थक क्रम में दर्शाइए, अरेंज द गिवन क्वेश्चंस इन द मीनिंगफुल ऑर्डर। हमें सार्थक क्रम में बताना है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से चारों को किस प्रकार से सेटल करें कि इन ऑप्शन में से कोई ना कोई हमारा सही उत्तर हो जाए। देखिए शानदार सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको जो लिखेंगे वो सी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि शहद, फूल और मक्खी दे रखा है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले एक मक्खी होगी, क्या होगी, जो शहद वाली मक्खी होती है उसको मधुमक्खी कहते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मक्खी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मक्खी, और इसको देख लेंगे मक्खी मधुमक्खी, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, मक्खी लिखेंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मक्खी लिखेंगे, ये हो गई मक्खी। और मक्खी कहाँ पर जाएगी दोस्तों, ये फूल पर जाएगी, कहाँ जाएगी, फूल पर जाएगी। और फूल पर जाने के पश्चात ये क्या करेगी दोस्तों, याद रखेंगे शहद का निर्माण करेगी, छत्ते में आएगी, शहद बनेगा, और शहद जब छत्ते से निकाल लिया जाएगा, जो शेष हिस्सा बचेगा वो दोस्तों मोम का हिस्सा बचेगा। किसका बचेगा, मोम का। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर फूल हो जाएगा, माफी चाहेंगे, यहाँ पर सबसे पहले फूल होगा, फूल होगा तभी तो यहाँ पर मक्खी जाएगी दोस्तों। सबसे पहले फूल खिलेगा तभी तो यहाँ पर मधुमक्खी जाएगी,
और उसके बाद वो मधुमक्खी क्या करेगी, शहद का निर्माण करेगी, ठीक है, शहद का निर्माण करेगी, उसके बाद क्या बनाएगी, मोम बनाएगी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले फूल खिलेगा, फिर उस पर कहाँ जाएगी, मधुमक्खी जाएगी, और मधुमक्खी बाद में वहां से फूल से लाएगी शहद, और शहद का निर्माण करेगी। जब हम छत्ते से शहद निकाल लेंगे, जो शेष हिस्सा बचेगा वो क्या बचेगा, मोम बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन बी से शुरू होने वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि बी में क्या दे रखा है, फूल दे रखा है। तो पहले बी आएगा, उसके बाद दोस्तों सी आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, शहद, यानी कि ए आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। बी सी ए डी, बी सी ए डी किसी में दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ पर तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन में बी सी ए डी दे रखा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलत है, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, माफी चाहेंगे। जो ऑप्शन हमारा बनेगा वो सही उत्तर यही बनेगा, बी सी ए डी। देखिए सबसे पहले फूल खिलेगा, उसके बाद जाएगी मक्खी, उस पर वो वहां से फूल में से रस निकाल के लाएगी, शहद का निर्माण करेगी, और जब हम शहद को निकाल लेंगे तो शेष हिस्सा बचेगा वो मोम का बचेगा, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये ऑप्शन यहाँ पर इसके गलत दे रखे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि यदि गुणा जोड़ने का चिन्ह हो, क्या कह रहा है दोस्तों, यदि गुणा जोड़ने का चिन्ह हो, गुणा जोड़ने का चिन्ह हो, प्लस गुणा का चिन्ह हो, भाग घटाने का चिन्ह और घटाना भाग का चिन्ह हो, तो दिए गए समीकरण का सही उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन के क्या हो चुके हैं, आंसर रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। माफी चाहेंगे, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन के आंसर रिपीट होंगे, ठीक है। तो ये हमें बताना है, ये क्या 284 यहाँ पर आएगा, ये यदि नंबर प्रयोग कर ले, यानी कि सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड बराबर आर एच, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या करना है, आर आर एच एस, यानी कि राइट हैंड साइड सिद्ध करना है। क्या 284 आएगा इसके देख के, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा दे रखा है, तो गुणा कहाँ पर है, आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे 338, और माइनस का जो चिन्ह बताया वो दोस्तों भाग का बताया, किसका बताया, भाग का। तो 200 यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 26 आ जाएगा, और प्लस का जो चिन्ह है वो गुणा का बताया गया है, तो प्लस की जगह गुणा हो जाएगा और 31 हो जाएगा, और जो गुणा का चिन्ह है उसे जोड़ने का बताया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा, और जो भाग का चिन्ह है उसे क्या बताया गया दोस्तों, घटाना बताया गया है। तो इस प्रकार से हम घटा देंगे 243। क्या हमारा सही उत्तर 284 आएगा, यदि आता है तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर माफी चाहेंगे क्वेश्चन के आंसर पिछले वाले के रिपीट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम भाग दें तो क्या 238 में 26 का भाग दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर 26 है, और यहाँ पर सॉरी 338 है, 238 नहीं है 338 है, तो भाग देंगे तो 26 एकम 26 हो जाएगा, बचेगा 7, और अंक उतारेंगे 8 के, 26 तिया 78, यानी कि दोस्तों ये कट जाएगा, ये पूरी बार कटेगा 13 बार में। कितने बार में कटेगा याद रखेंगे दोस्तों, ये 13 बार में कटेगा, ठीक है। कितनी बार कटेगा याद रखेंगे, ये 13 बार कटेगा, तो 13 यहाँ पर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, 124 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 243, ठीक है। तो 13 का गुणा 31 में कर लेते हैं, तो 31 तिया 93, यानी कि 31 का 93, और 31 एकम 31 में 9 जोड़ेगा तो 40, यानी कि 403 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितना हो जाएगा, 403, और 403 में जोड़ देंगे 124, और उसके बाद क्या कर लेंगे, 243 घटा लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 7, और आगे क्या हो जाएगा 2, और 527, 527 में यदि हम 243 घटा दें तो क्या हमारा 284 आएगा, तो वही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, 284 हमारा आ गया, ठीक है। 284 आ गया। इस प्रकार से ये LHS इक्वल RHS, ये हमारा क्या है दोस्तों, सही उत्तर है, हैंस प्रूव्ड है, ठीक है। याद रखेंगे जब इन प्रश्नों का, इन नंबरों का जो गणितीय समीकरण के चिन्ह दे रखे हैं इनका प्रयोग कर देंगे तो हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बदल देंगे जब इनमें से तो सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि दिए हुए प्रश्न का प्रयोग करके कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है, विच डाइस कैन नॉट बी मेड यूजिंग द गिवन क्वेश्चन, ठीक है, इसको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा जब भी ओपन डाइस आता है दोस्तों, क्या करते हैं, पहला जो तीसरा नंबर होता है, जो हमेशा पहला और तीसरा होता है वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, पहला और तीसरा हमेशा एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। तो पहला तीसरा कौन सा हो जाएगा, 3 के अपोजिट में हो जाएगा दोस्तों 4, और उसके बाद में 1 के अपोजिट में हो जाएगा 2, और शेष क्या बचा हमारा 5, जिसके अपोजिट में 6 हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। शानदार सा क्वेश्चन है। अब देखेंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो दो अपोजिट ना तो कभी एक साथ छिप सकते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना है। दो अपोजिट ना तो कभी एक साथ छिप सकते हैं और ना ही दोस्तों एक साथ कभी दिख सकते हैं, ठीक है। तो दो अपोजिट यदि दिख रहे हैं तो वो पासा नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दो अपोजिट दिख रहे हैं, 1 और 2,
ठीक है, 1 और 2 यहाँ पर 2 अपोजिट हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये पासा हम नहीं बना सकते हैं। उसके बाद आगे चेक करेंगे तो यहाँ पर कोई और दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर 5 और 6 दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारा दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है। और दोस्तों हमसे पूछा क्या था, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो अगर 1 4 और 5 क्या दे रखा है, 1 4 और 5, 1 4 और 5, ठीक है। चाहे इस तरह से देख लीजिए कि 5 4 और 1, ठीक है, 5 4 1 या 5 1 4, ठीक है, 5 1 4, ये पासा तो दोस्तों हम बना सकते हैं, ठीक है, ये पासा हम बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 2 4 2 6 4, 2 6 4 क्या बना सकते हैं, 2 4 6 बना सकते हैं, ठीक है, 2 4 6 दोस्तों ये भी पासा बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कोई कुछ लफड़ा हो रहा है, ठीक है। कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है, तो क्या किसी ऑप्शन में ए बी दे रखा है, ए बी किसी ऑप्शन में है, तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में ए बी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर माफी चाहेंगे, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि नहीं बनाया जा सकता है, ये होना चाहिए कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ठीक है। कैन नॉट बी की जगह कर लेंगे कैन बी, ठीक है, कैन बी मेड यूजिंग दिस गिवन क्वेश्चन, इसका प्रयोग करके कौन सा पासा बना सकते हैं। तो दोस्तों क्या किसी ऑप्शन में सी और डी दे रखा है, सी और डी यदि दे रखा है तो वही हमारा क्वेश्चन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सी डी दे रखा है, क्योंकि हमें बताना था इस क्वेश्चन में बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई है, नहीं बनाया जा सकता लिख गया है, ठीक है। तो हम दोस्तों 2 पासा तो बना सकते हैं और 2 नहीं बना सकते हैं, तो आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2 पासा कौन कौन से, सी और डी ऐसे पासा हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, इस ओपन डाइस का प्रयोग करके बना सकते हैं, ठीक है। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत स्थित हैं। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है और बताना है हमें कितने आयत स्थित हैं। तो दोस्तों आयत का मतलब क्या होता है, दोस्तों याद रखेंगे कुछ इस तरह से आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं हमेशा कैसी हो दोस्तों, समान हो, ठीक है, और उनके जो कोण हो वो 90 डिग्री के हो, ये एक आयत होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो क्या कोई आयत हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत सारे आयत हैं। कौन कौन से, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो कितने मिले दोस्तों, 3 मिल गए, ठीक है। और इसके अलावा हम आपको काउंट करवा देते हैं, उसके बाद एक ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है, याद रखेंगे, एक ट्रिक भी बताएंगे। तो पहले काउंट कर लीजिएगा, तो 3 हमें सीधे सीधे दिखाई देगा। उसके बाद यदि 1 और 2 दोनों को जोड़ दें तो एक हमें डाइस और दिखाई देगा, याद रखेंगे, 1 और 2 दोनों को जोड़ दें दोस्तों तो एक डाइस दिखाई दे जाएगा, तो यहाँ पर +1 कर लेते हैं। उसी के साथ 2 और 3 को यदि दोस्तों जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, हमें एक और डाइस दिखाई दे जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर +1 भी कर देते हैं। अब 1 2 3 तीनों को यदि जोड़ दें, क्या करते हैं दोस्तों, 1 2 3 यदि तीनों को जोड़ दें तो कितने मिल जाएंगे दोस्तों, हमें यहाँ पर एक और डाइस दिखाई दे जाएगा, ठीक है, एक और दिखाई दे जाएगा। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो टोटल अब कितने प्राप्त हो चुके हैं दोस्तों, 3, एक 4, एक 5, एक 6, ठीक है, कितने हो गए, 6 हो गए। और इसकी जो ट्रिक होती है, यहाँ पर सीधा नंबर देने के बाद सभी नंबरों को आपस में जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, सभी नंबरों को आपस में जोड़ देते हैं, 3 2 5 1 6, ये ट्रिक होती है। तो इस तरह से अब हम कभी नहीं करेंगे, ट्रिक का प्रयोग करेंगे और क्या कर लेंगे, 1 2 3 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6 हो जाएंगे। इसके साथ साथ अब देखिए और भी हमें पासे दिखाई दे रहे हैं। और कौन कौन से पासे दिखाई दे रहे हैं, आप कहेंगे सर कई पासे दिखाई दे रहे हैं। देखिए सॉरी पासा नहीं, माफी चाहेंगे, रेक्टेंगल यानी कि आयत, ठीक है। ये इसको देखिएगा, ये आयत एक हमें दिखाई दे रहा है नीचे वाला, कौन सा, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम पेन का, ये रहा, ये वाला हमें एक आयत दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला आयत हमको दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक आयत तो दोस्तों हमें ये मिल गया, इसको याद रखना है, एक ये मिल गया, ठीक है, एक ये मिल गया, उसके बाद एक ये मिल गया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1 2 नंबर देंगे तो क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 2 कितना होगा दोस्तों, याद रखेंगे, 1 मिनट, यहाँ पर कितना होगा, 1 + 2 हो जाएगा 3। तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 9 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6 3 9। और इसके बाद एक और पासा दिखाई देगा, एक और पासा कौन सा दिखाई देगा, जिसके अंतर्गत सारी आकृतियां बनी हुई हैं, ये सबसे बड़ा वाला, सॉरी माफी चाहेंगे, पासा बार बार निकल जा रहा है मुझसे, ये हमारा आयत है, ठीक है, क्या है दोस्तों, आयत है, ठीक है। एक और आयत हमें दिखाई देगा जो कि सबसे बड़ा वाला है, ठीक है, ये वाला भी दिखाई देगा। तो इस प्रकार से 10 निकलेंगे, कितने निकलेंगे, 9 1 10। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 1 2 3, ठीक है, और उसके बाद 1 2, तो इन सभी को जोड़ लेंगे, यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितने, 3 और एक सबसे बड़े वाला, इसको अभी नहीं जोड़ा था तो इसमें एक प्लस और कर देंगे, 6 3 9 1 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 10 आयत स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पर एक शानदार सा क्वेश्चन है, कह रहा है माला की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा, माला की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की बेटी है, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की बेटी है, माला काला से कैसे संबंधित है। तो किसने कहा है दोस्तों, काला ने कहा है। मान लीजिए यहाँ पर कोई काला है, ये रहा काला, और काला क्या कह रहा है, माला की ओर इशारा करते हुए
वह मेरे भाई, यानी कि काला का एक भाई होगा, यहाँ पर काला का एक भाई होगा और भाई की इकलौती बहन की बेटी। भाई की इकलौती बहन की बेटी कैसे हो जाएगी? इकलौती बहन, यदि काला को हम दोस्तों बहन बना दें, काला को यदि बहन बना दें तो काला की ही बेटी हो जाएगी। ठीक है, ये काला की ही बेटी हो जाएगी, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो काला की बेटी की ओर इशारा कर रही है, वह मेरे भाई, काला कह रही है वह मेरे भाई की इकलौती बहन। तो भाई की इकलौती बहन यही तो बनेगी। इकलौती बहन की बेटी कौन हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी नीचे वाली। तो माला काला से कैसे संबंधित है? माला काला से कैसे संबंधित है? ये रही काला और ये रही माला। ठीक है, तो काला क्या कहेगी? काला कहेगी, ये क्या हो जाएगी दोस्तों? काला कहेगी मेरी बच्ची हो जाएगी, यानी कि मेरी बेटी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर, ऑप्शन दो हमारा सही उत्तर है। इसको एक बार फिर से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ पर कोई माला है, क्या है दोस्तों? यहाँ पर एक क्या है, माफी चाहेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। माला की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा, किसने कहा याद रखेंगे? ये रही काला। ठीक है, काला कह रही है कि वह जो लड़की है वह मेरे भाई की इकलौती बहन। मान लीजिए यहाँ पर एक भाई रहा, ये रहा इसका भाई। ठीक है, और इकलौती बहन के बारे में बात की है, तो क्या काला ही इसकी इकलौती बहन हो जाएगी? याद रखेंगे, शानदार सा क्वेश्चन है। काला ही क्या हो जाएगी? इसकी इकलौती बहन हो जाएगी, इसके भाई की। काला के जो भाई होगा उसकी इकलौती बहन कौन हो जाएगी? काला हो जाएगी। और इसी काला की बच्ची है कौन? याद रखेंगे, माला। ठीक है, इसी काला की बच्ची है यहाँ पर जो दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखी है हमको? माला दे रखी है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि माला काला से कैसे संबंधित है? से किसके साथ लगा है? काला के साथ। तो काला क्या कहेगी? ये मेरी बेटी ही तो है, तो बेटी हो जाएगी इसका सही आंसर। सही आंसर इसका बनेगा बेटी। शानदार सा क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक लीप वर्ष है? यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा एक लीप वर्ष है। शानदार सा क्वेश्चन है। लीप वर्ष के लिए कैसे प्रयोग करते हैं? देखिए, जब भी लीप वर्ष निकालना हो तो लास्ट के 2 डिजिट में क्या करते हैं दोस्तों? 4 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? 4 से भाग दे देते हैं। और याद रखेंगे, एक इसका नोट होता है कि वह वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं होना चाहिए। शताब्दी वर्ष का मतलब होता है उसके पीछे डबल जीरो नहीं लगे होने चाहिए। ठीक है, तभी 4 से भाग देंगे। तो लीप वर्ष का यदि ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग देंगे तो यहाँ पर एक क्या है? 4 से भाग देंगे 91 में। यहाँ पर एक ऑप्शन ए है, तो 4 से यदि भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 91। तो 4 दूने 8 बचेगा 3, 4 दूने 8, तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो ये दोस्तों 91 जो होगा, 1991 जो होगा, ये एक लीप वर्ष नहीं होगा। इसको याद रखेंगे, ये हमारा गलत उत्तर है। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर हमें दे रखा है 1900, और 1900 है एक शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष का यदि लीप वर्ष ज्ञात करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। यदि शताब्दी का लीप वर्ष ज्ञात करना है, लीप वर्ष ज्ञात करना है किसका? शताब्दी का, तो दोस्तों भाग देंगे हम 400 से। किससे देंगे? 400 से। तो इसमें किससे भाग दे देंगे? 400 से। ठीक है, याद रखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 4 से 19 नहीं कटता है। इस प्रकार हम कहेंगे सर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये भी हमारा एक लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? लीप वर्ष है। तो अब देखते हैं 1800 में, और 1800 में भी 4 से भाग देंगे क्योंकि एक शताब्दी वर्ष है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 4 से 18 काटेंगे तो भी नहीं कटेगा। तो ये भी क्या है? एक लीप वर्ष नहीं है। अब बचा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी के यदि लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दे दें, 84 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूने 8 और 4 एकम 4, यानी कि पूरी बार चला गया। और पूरी बार चला गया तो ये क्या है दोस्तों? एक लीप वर्ष है। ठीक है, याद रखेंगे, एक लीप वर्ष है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि एक घड़ी में 5:25 समय हो रहा है, तो इस घड़ी का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? शानदार सा क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। देखिए, जब भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो क्या करना है? एक फॉर्मूला होता है, 60 माफी चाहेंगे, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो 1160 यानी कि 1160 में से दिया हुआ समय घटा देंगे तो क्या निकल आएगा दोस्तों? हमारा दर्पण प्रतिबिंब निकल आएगा। तो कितना समय दिया हुआ है दोस्तों? हमें यहाँ पर समय दिया गया है दोस्तों 5:25, 5:25 दिया हुआ है। तो 5 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 5, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3। उसके बाद 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि 6:35 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन को याद रखना है, शानदार सा क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो 1160 में से, यदि जल प्रतिबिंब निकालना है, क्या जल निकालना है, तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, या तो 1790, या तो दोस्तों 1830। ठीक है, या तो 1830 या तो 630। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसका क्या निकाल आता है? जल प्रतिबिंब। लेकिन दर्पण पूछा है तो 1160 में से ही घटाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि दिए हुए प्रश्न में अगली आकृति क्या होगी? यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कि अगली आकृति क्या आएगी। ये शानदार सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक हमको दे रखा है आकृति, और आकृति किस तरह से दी गई है? सबसे पहले एक स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है? स्क्वायर। और स्क्वायर के अंदर जो दे रखा है यहाँ पर कटा हुआ आधा ऐसा शेप दे रखा है। लेकिन जब आगे वाले शेप में चलते हैं, आगे वाले नंबर में चलते हैं,
तो आगे भी हमको एक स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन इस बार जो कटा हुआ शेप था वो पूरा क्या हो गया दोस्तों, फिल हो गया है, इस तरह से भर गया है। याद रखेंगे, जो कटा हुआ शेप था इसको क्या कर दिया, अब की बार में भर दिया है, ठीक है, इस तरह से ये भर गया है, ठीक है, याद रखेंगे। और अब की बार आगे वाले जब देखते हैं तो आगे वाले में एक दोस्तों सर्कल दे रखा है, क्या दे रखा है, सर्कल। और इस बार में जो ये दे रखा है यहाँ पर क्या दे रखा है, ये आधा सर्कल दे रखा है, क्या दे रखा है, आधा सर्कल, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आधा सर्कल दे रखा है। और जब अगले बार में जाएंगे तो क्या होगा, ये इस सर्कल के अंदर जो आधा सर्कल था वो अब की बार पूरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आधा कटा हुआ था, इस बार आगे में पूरा हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर आधा सर्कल था तो आगे वाले में कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है, यहाँ पर बेन आरेख का एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण, इनमें से कौन सा बेन आरेख बनेगा। आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेंगे। देखिए हमें पता है जो हमारी पृथ्वी है, हालांकि इस क्वेश्चन में लाना तो नहीं चाहिए लेकिन समझाने के लिए इसका यूज करेंगे। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंतर्गत क्या है दोस्तों, याद रखेंगे वातावरण है। क्या है दोस्तों, वातावरण। वातावरण का मतलब है वायुमंडल। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे वातावरण है, ठीक है, याद रखेंगे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, वातावरण है, इसको याद रखेंगे। और हमें पता है कि जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें कई सारी गैसों का मिश्रण है, ठीक है, कई सारी ऐसी गैसें हैं जिनका आपस में क्या है, मिश्रण है, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वातावरण के अंतर्गत जो बनेगा वो कुछ बन जाएगा ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। और कुछ क्या बन जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये हो जाएगा CO2 और इस साइड का क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो आरेख बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी के अनुसार बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का कभी भी संबंध न बना देना। यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संबंध बनाते हैं दोस्तों तो ये क्वेश्चन हमेशा आपका गलत माना जाएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी यही करते हैं कि कुछ ऑक्सीजन वातावरण में है तो वो क्या हो जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ऑक्सीजन हो जाएंगी, और वो क्या बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल गलत उत्तर है। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन सी ही हमारा सही उत्तर है। वातावरण के अंदर ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड होंगी दोनों, लेकिन दोनों कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों ये क्लास पसंद आई है तो एक बार से क्या कर देना है, सेशन को आप लोगों को लाइक कर देना है, दोस्तों में सेशन को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम आपके लिए बाईलैंग्वेज लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी क्लास ये शानदार साबित होने वाली है, उनके लिए भी क्लास को आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस बार सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके लिए निरंतर इस चैनल पर मेहनत चल रही है, बराबर आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाने का प्रयास किया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम आपके लिए टॉपिक वाइज भी क्या लेके लाने का प्रयास करेंगे, रीजनिंग को, ठीक है। तो टॉपिक वाइज भी लाने का प्रयास करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में छापकर बता सकते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद DS सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, और अपने क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल की नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।